अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि माता पार्वती और भगवान शिव का आपके ऊपर बहुत कृपा है। तो अब अपनी आंखें बंद करके इस पूरे वीडियो में बोली गई बातों को ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में ये एक इमेज बनाने की कोशिश करिए जो भी बातें इस वीडियो में बोली गई हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना है, चारों तरफ हरियाली है, आसमान में बादल हैं, मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही है और हर तरफ भोलेनाथ का नाम सुनाई दे रहा है। तो आज की इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप बेकुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए। अपने मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे मन में हमेशा श्रद्धा बनाए रखिए। सुख के समय मैं आपको भूलूं नहीं और कठिन समय में आपका स्मरण मेरे मन से दूर न हो। हे माता पार्वती, मुझे धैर्य, प्रेम और समर्पण का भाव दीजिए। और भक्तों, इस कथा को केवल किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के भाव से सुनिए, क्योंकि आज की कथा सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा नहीं है। यह कथा है प्रेम की, तपस्या की, धैर्य की, परीक्षा की और अंत में शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की। तो आइए भगवान शिव का नाम लेकर इस पावन कथा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है। प्रजापति दक्ष की एक पुत्री थी जिनका नाम था सती। माता सती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती थी। भगवान शिव का रूप संसार में बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग था। उनकी जटाओं में गंगा विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में सर्प था, शरीर पर भस्म थी और हाथ में त्रिशूल। वे कैलाश पर रहते थे और संसार के सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूर रहते थे। लेकिन सती के लिए भगवान शिव का यह बाहरी रूप कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए शिव ही उनके आराध्य थे। सती ने शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और अंततः भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। विवाह के बाद माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश चली गईं और वहीं उनके साथ रहने लगी। लेकिन दूसरी ओर प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान नहीं था। उन्हें भगवान शिव का रहन सहन पसंद ही नहीं था। उन्हें लगता था कि एक देवता जो राजसी वैभव के साथ रहना चाहिए, लेकिन शिव तो एक ऐसे योगी थे जिन्हें संसार की किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा ही नहीं थी। धीरे धीरे दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति नाराजगी बढ़ती गई। एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने अनेक देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने मन में अपने माता पिता से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि सती, तुम्हारे पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया है। जहाँ निमंत्रण न हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। मुझे आशंका है कि वहाँ तुम्हें दुख हो सकता है। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाना चाहती थी। उन्होंने कहा, अपने माता पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता उपस्थित हैं और उनका सम्मान हो रहा है, लेकिन भगवान शिव के लिए न कोई सम्मान था और न ही उनके लिए यज्ञ में कोई स्थान रखा गया था। माता सती ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान शिव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? लेकिन दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति का अपमान सुनकर माता सती का हृदय बहुत दुखी हुआ। उन्होंने अपने पिता से कहा, जिस भगवान शिव को आप अपमानित कर रहे हैं वे मेरे आराध्य हैं। उनका अपमान सुनना मेरे लिए असहनीय है। लेकिन दक्ष का अहंकार कम नहीं हुआ। तब माता सती ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह शरीर मुझे आपके द्वारा मिला है और आज इसी शरीर के कारण मुझे अपने आराध्य भगवान शिव का अपमान सुनना पड़ रहा है। इसलिए अब मैं इस शरीर को और धारण नहीं करूंगी
और माता सती ने योगिनी द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध अत्यंत प्रबल हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और दक्ष को पुनः जीवन मिला। लेकिन माता सती अब उस रूप में इस संसार में नहीं थी। भगवान शिव फिर गहन वैराग्य में चले गए। समय बीतता गया और फिर एक दिन हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत शांत, धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव की थी। उनका मन भगवान शिव की ओर विशेष रूप से आकर्षित था। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, भगवान शिव के प्रति उनका श्रद्धा और गहरी होती गई। एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती ने मन में निश्चय कर लिया, मैं भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। लेकिन यह आसान नहीं था। भगवान शिव संसार की सभी इच्छाओं से दूर गहन ध्यान में थे। उन्हें न राजमहल चाहिए था, न धन, न वैभव और न ही सांसारिक सुख। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वे भगवान शिव का ध्यान करती, उनका नाम जपती, उनका पूरा मन शिव में लगा रहता। समय बीतता गया, गर्मी आई, वर्षा आई, सर्दी आई, लेकिन माता पार्वती की तपस्या नहीं रुकी। उन्होंने अपने संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। उनकी तपस्या इतनी कठिन होती गई कि उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया। इसी कारण उन्हें अर्पणा भी कहा गया। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात समझने वाली है। माता पार्वती की तपस्या केवल भगवान शिव को पाने की इच्छा नहीं थी, यह उनके पूर्ण समर्पण की साधना थी। उनका मन पूरी तरह शिवमय हो चुका था। उसी संसार में तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर का प्रभाव बढ़ रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता था। लेकिन भगवान शिव तो विवाह और संसार से दूर थे, इसलिए देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि यदि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो जाए तो उनका पुत्र जन्म ले तो वही तारकासुर का अंत कर सकता है। देवताओं ने कामदेव से भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए कहा। कामदेव भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने अपना पुष्पबाण चलाया। भगवान शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उससे निकलने वाली दिव्य अग्नि के प्रभाव से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। लेकिन माता पार्वती की तपस्या फिर भी नहीं रुकी। उनका संकल्प पहले जैसा ही अटल रहा। अब भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति को स्वयं परखना चाहते थे। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब उस साधु ने भगवान शिव के बारे में तरह तरह की बातें कही। उन्होंने कहा, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी होकर उस शिव को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो? वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प रखते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास कोई भी राजसी वैभव नहीं है। तुम्हें किसी अच्छे राजकुमार से विवाह करना चाहिए। माता पार्वती ने यह सब सुना, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बिल्कुल कम नहीं हुई। उन्होंने कहा, आप भगवान शिव के बाहरी रूप को देख रहे हैं, मैं उनके वास्तविक रूप को जानती हूँ। मेरे लिए धन, वैभव और बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं। मैंने उन्हें अपने मन से स्वीकार लिया है और अब मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। यह सुनते ही वह साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती ने देखा कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं। महादेव उनकी तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। अब विवाह की तैयारी शुरू हुई। हिमालय के घर चारों तरफ उत्सव का वातावरण था। देवताओं में भी प्रसन्नता थी। और फिर आया वह शुभ दिन जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर निकले। लेकिन भक्तों,
भगवान शिव की बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। उनके साथ देवता भी थे और उनके गण भी। कोई भस्म लगाए हुए था, कोई विचित्र रूप में था, कोई नृत्य कर रहा था और कोई महादेव का जयकारा लगा रहा था। स्वयं भगवान शिव भी अपने अद्भुत स्वरूप में थे। उनकी जटाओं में गंगा थी, मस्तक पर चंद्रमा था, गले में सर्प था, शरीर पर भस्म थी, हाथ में त्रिशूल और उनके साथ नंदी भी थे। चारों ओर एक ही आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। जब यह बारात माता पार्वती के घर पहुंची तो माता मैना ने भगवान शिव और उनकी बारात को देखा। वे कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि उनकी राजकुमारी बेटी का विवाह ऐसे योगी से कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भगवान शिव के वास्तविक रूप का ज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि जिन शिव के साधारण योगी समझ रही हैं, वे वास्तव में देवों के देव महादेव हैं। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके मन में एक अपार प्रसन्नता हुई, क्योंकि जिन महादेव को पाने के लिए उन्होंने इतनी लंबी तपस्या की थी, आज वही उनके सामने वर बनकर खड़े थे। फिर विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। ऋषि मुनियों ने मंत्रों का उच्चारण किया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, मंगल गीत गाए गए और भगवान शिव तथा माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति का मिलन था। भगवान शिव चेतना के प्रतीक हैं और माता पार्वती शक्ति की, इसलिए शिव और शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। विवाह के बाद माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश चली गईं और आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी भी संसार में पूजनीय हुए। इस प्रकार माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के साथ उनका मिलन केवल उनके जीवन की एक घटना नहीं थी, इससे आगे चलकर संसार में जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। लेकिन इस पूरी कथा की सबसे सुंदर बात क्या है? माता पार्वती ने हमें सिखाया कि सच्चे संकल्प के सामने कठिनाइयां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन श्रद्धा और धैर्य मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाए रखते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके बाहरी रूप, धन या वैभव से नहीं होती, और शिव पार्वती का मिलन हमें यह याद दिलाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। तो हे महादेव, जिस प्रकार माता पार्वती ने आपको पाने के लिए अटूट श्रद्धा रखी, उसी प्रकार हमारे मन में भी आपके प्रति सच्ची भक्ति बनी रहे। जब हमारे जीवन में कठिन समय आए तो हमें धैर्य दीजिए, जब हमारे भीतर अहंकार आए तो हमें विनम्रता दीजिए, जब हम सही और गलत के बीच उलझ जाएं तो हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, और जब हमारे जीवन में सुख आए तो हमें आपको भूलने मत दीजिए। हे माता पार्वती, हमारे मन में प्रेम दीजिए, हमारे भीतर करुणा दीजिए, हमारे परिवार में सुख और श्रद्धा बनाए रखिए और हमारे मन को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ कर रखिए। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुन रहा है, उसके मन में ईश्वर का स्मरण बना रहे, उसके भीतर शांति, धैर्य, सद्बुद्धि और करुणा बढ़े और वह अपने जीवन के अच्छे कर्म करने का प्रयास करता रहे, क्योंकि इस कथा का सबसे सुंदर फल यही है कि हमारा मन ईश्वर की ओर झुके, हमारा जीवन सत्य, प्रेम और अच्छे कर्मों की ओर बढ़े। अब कथा समाप्त करने से पहले एक बार आंखें बंद कीजिए और मन में कैलाश पर्वत की कल्पना कीजिए, जहां भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं, माता पार्वती उनके पास विराजमान है और चारों तरफ हिमालय की शांति है, और उस शांति के बीच केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा है, सांब सदाशिव। एक बार फिर बोलिए, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली इस भक्ति टाइप की वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।